नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80। दोस्तों, आज का सवाल है, क्या दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री यूपी बिहार से कोई पूर्वांचली होगा? क्या अगले 10 सालों में दिल्ली की कमान किसी यूपी बिहार के पूर्वांचली के हाथों में आने वाली है? यह सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की नई भाजपा सरकार के 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री यूपी बिहार के हैं। मंत्री पंकज सिंह और मंत्री कपिल मिश्रा दोनों पूर्वांचल से आते हैं। मंत्री पंकज सिंह मूलतः बिहार के बक्सर जनपद से आते हैं। इनके पिता राजमोहन सिंह दिल्ली नगर निगम में कमिश्नर रह चुके हैं। दूसरी ओर मंत्री कपिल मिश्रा मूलतः उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से आते हैं। इनकी मां अन्नपूर्णा मिश्रा पूर्वी दिल्ली की महापौर रह चुकी हैं। खुद कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल की शुरुआती सरकार में जल मंत्री रह चुके हैं। अब सवाल यह है कि कल तक दिल्ली के मंत्रिमंडल में यूपी बिहार के नेता दूर दूर तक नजर नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली मतदाता महत्वपूर्ण होने लगे हैं। आज दिल्ली के 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री पूर्वांचल से हैं। इन पूर्व में अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी पूर्वांचल के मऊ से ताल्लुक़ रखने वाले गोपाल राय मंत्री थे। उनके अलावा केजरीवाल की सलाहकारों की टीम में पूर्वांचल के कई चेहरे शामिल हैं। ऐसे में मैं आपको दिल्ली के कुछ दशक पूर्व बदलते सामाजिक समीकरण की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। दोस्तों, कल तक दिल्ली की राजनीति में बनिया पंजाबी महत्वपूर्ण भूमिका समाज की महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अलावा लेकिन दिल्ली बिहार में बदलाव के कगार पर है। दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले 40 सालों में दिल्ली का सामाजिक ढांचा तेजी से बदला है। रोजी रोटी की तलाश में यूपी बिहार की गरीब जनता काफ़ी तादाद में दिल्ली एनसीआर की ओर पलायन की है। इनमें से अधिकांश आबादी दिल्ली में ही अपनी बसावट कर ली और अब वहाँ की राजनीति में भी भाग लेने लगी। यदि हम दिल्ली के वीआईपी और धनाढ्य वर्ग के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दें तो लगभग हर विधानसभा में पूर्वांचली मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। आज दिल्ली में निर्णायक वोटर यूपी बिहार के मतदाता हो गए हैं। इन अच्छी खासी पूर्वांचली मतदाताओं को देखते हुए हर राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचली मतदाताओं पर दांव लगाना चाहती हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूर्वांचली नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही हैं। आपको बता दें, रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल में 2 पूर्वांचली चेहरों को शामिल करने से पहले बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और फिलहाल मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस ने अपने सुपरस्टार युवा चेहरा कन्हैया कुमार को उतारा था, लेकिन कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले कांग्रेस पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की पुत्री एवं लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को करोल बाग से चुनाव लड़ा चुकी है। मीरा कुमार करोल बाग से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। उनके अलावा बिहार के रहने वाले महाबल मिश्रा कांग्रेस से कई बार विधायक रह चुके हैं। महाबल मिश्रा कभी दिल्ली में कांग्रेस के मजबूत पूर्वांचली चेहरा हुआ करते थे। तो दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली चेहरों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए अब वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली की कमान किसी पूर्वांचली के हाथों में आ जाए और दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई यूपी बिहार का चेहरा हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए यूपी80। आप यूपी80 को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप हमें सुझाव दीजिए ताकि बेहतरीन खबरें आपको प्रस्तुत करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।